तो आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कब कौन सा इंजेक्शन लगाया जाता है, और जितने इंजेक्शन हम जानेंगे इन सब का इस्तेमाल बहुत ही ज्यादा देखने को मिलता है। यानी कि अगर आप हॉस्पिटल या फिर क्लिनिक में जाते हैं तो आपको इंजेक्शन देखने को मिलता है। तो अगर आप भी मेडिकल के स्टूडेंट हैं तो आपको इन इंजेक्शन के बारे में पता होना चाहिए। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि एनाल्जेसिक इंजेक्शन कौन कौन सी होती है, यानी कि पेन किलर वाले इंजेक्शन। अगर आपके शरीर में दर्द होता है तो उस कंडीशन में हम कौन से इंजेक्शन का इस्तेमाल करते हैं, तो उस कंडीशन में हम डिक्लोफिनेक सॉल्ट का इस्तेमाल करते हैं। यानी कि डिक्लोफिनेक के जितने इंजेक्शन होता है हम शरीर दर्द में इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम जान लेते हैं कि डिक्लोफिनेक का रूट क्या होता है, यानी कौन कौन से रूट से लगाया जा सकता है। तो डिक्लोफिनेक को हम IM और IV दोनों तरीके से लगा सकते हैं। अब हम जान लेते हैं कि IM क्या होता है और IV क्या होता है। तो देखिए, जो इंजेक्शन मसल के अंदर लगाया जाता है उसे हम IM कहते हैं, यानी कि इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन, और जो इंजेक्शन नसों के अंदर लगाया जाता है उसे हम IV कहते हैं, यानी कि इंट्रावेनस इंजेक्शन। तो अब हम जान लेते हैं डिक्लोफिनेक के पॉपुलर ब्रांड कौन कौन से हैं। तो देखिए, डायनेपर इंजेक्शन आता है और वोविरोन इंजेक्शन आता है, जो कि बहुत ही ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। आप किसी भी क्लिनिक या फिर हॉस्पिटल में जाते हैं, अगर आपके बॉडी में बहुत ही ज्यादा पेन होता है तो उस कंडीशन में आपको डायनेपर और वोविरोन ही लगाया जाता है। तो अब हम बात कर लेते हैं कि अगर किसी को जनरल वीकनेस हो जाती है तो उस कंडीशन में हम कौन से इंजेक्शन का इस्तेमाल करते हैं। देखिए, जनरल वीकनेस के अंदर हम नॉर्मली मल्टीविटामिन का इस्तेमाल करते हैं। तो इस कंडीशन में हम पॉलीबायोन इंजेक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अंदर पाया जाता है विटामिन B कॉम्प्लेक्स और विटामिन B12 दोनों पाया जाता है, जो कि हमारी कमजोरी को दूर करता है। तो अब हम जान लेते हैं, अगर किसी को वीकनेस हो गया है और उसके साथ कुछ और भी सिम्टम्स दिखाई देते हैं, जैसे कि कमजोरी का होना या फिर नसों में दर्द होना, हाथ पैर में झंझनाहट या फिर हाथ पैर में जलन होना या फिर हाथ पैर का सुन्न हो जाना, तो ऐसे कंडीशन में हम न्यूरोबायोन 40 इंजेक्शन का इस्तेमाल करते हैं या फिर हम न्यूरोकाइन प्लस इंजेक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब हम जान लेते हैं, अगर किसी को एब्डोमिनल पेन हो रहा है, यानी कि पेट में दर्द हो रहा है, उस दर्द का रीजन कुछ भी हो सकता है, जैसे कि किडनी स्टोन का पेन, यानी अगर आपके किडनी में स्टोन यानी पथरी की प्रॉब्लम है तो भी पेट में दर्द होने लगता है, या फिर पीरियड्स के दौरान किसी को बहुत ही ज्यादा पेन होने लगता है, या फिर किसी और रीजन की वजह से आपके पेट में दर्द होता है, तो उस कंडीशन में हम नॉर्मली 2 पॉपुलर सॉल्ट का इस्तेमाल करते हैं। पहला है डाइसाइक्लोमिन, जो कि IM रूट द्वारा लगाया जाता है, यानी कि ये इंट्रामस्कुलर होता है, सिर्फ इसे हम इंट्रामस्कुलर ही दे सकते हैं। दूसरा है ड्रोटावेरिन, ये इंजेक्शन आप IM और IV दोनों रूट से लगा सकते हैं, यानी कि इंट्रामस्कुलर और इंट्रावेनस दोनों रूट से। अगर हम इसके पॉपुलर ब्रांड की बात कर ले तो पॉपुलर ब्रांड है साइक्लोपाम, ड्रोटीन और मेप्टल स्पास। तो इन इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है एब्डोमिनल पेन के लिए। देखिए, अगर नॉर्मली पेन होता है तो उस कंडीशन में हम टैबलेट्स का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन दर्द बहुत ही ज्यादा बढ़ जाता है तो उस कंडीशन में हम इंजेक्शन का इस्तेमाल करते हैं। तो अब हम जान लेते हैं कि एंटीपायरेटिक इंजेक्शन कौन कौन से होते हैं। एंटीपायरेटिक का मतलब होता है बुखार में देने वाले इंजेक्शन। तो देखिए, बुखार के कंडीशन में आपको पैरासीटामोल का इंजेक्शन दिया जाता है, जो कि हम इसे दोनों रूट से दे सकते हैं, यानी कि इंट्रामस्कुलर भी दे सकते हैं और स्लो IV। स्लो IV का मतलब है, यानी कि जब किसी को बोतल चढ़ाया जाता है, यानी कि ड्रॉप लगाया जाता है, तो उस कंडीशन में हम स्लो पैरासीटामोल का इंजेक्शन डाल दिया जाता है, जो कि धीरे धीरे हमारे बॉडी के अंदर जाता रहता है। तो अब हम जान लेते हैं हाइपर एसिडिटी, यानी कि किसी को गैस्ट्रिक की बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है, या फिर आप ऐसा कह सकते हैं कि किसी में बहुत ही ज्यादा गैस बन रहा है, तो उस कंडीशन में हम कौन से इंजेक्शन का इस्तेमाल करते हैं। तो देखिए, इस कंडीशन में हम 2 सॉल्ट का इस्तेमाल करते हैं, पेंटाप्राजोल या फिर हम रेनिटिडिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। पेंटाप्राजोल जो होता है ये IV इंजेक्शन होता है, जो कि सिर्फ इंट्रावेनस ही दिया जा सकता है, और रेनिटिडिन जो होता है इसे हम IM और IV दोनों तरीके से दे सकते हैं। अगर हम इसके पॉपुलर ब्रांड की बात कर ले तो पेंटॉप, हिस्टेक और रेंटेक जैसे इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। तो अब हम जान लेते हैं एंटी इमेटिक इंजेक्शन, यानी कि अगर आपको उल्टी होता है या फिर आपका जी नहीं चलाता है तो उस कंडीशन में हम कौन से इंजेक्शन का इस्तेमाल करेंगे। तो देखिए, इसमें भी हम 2 पॉपुलर सॉल्ट का इस्तेमाल करते हैं, जैसा कि मेटक्लोप्रामाइड, जो कि IM इंजेक्शन दिया जाता है, यानी कि इंट्रामस्कुलर होता है, और दूसरा है ओंडेनसेट्रॉन, जो कि IM और IV दोनों रूट से दिया जा सकता है। और हम इसके पॉपुलर ब्रांड की बात करें तो पेरिनॉर्म और ओंडेम। तो अब हम जान लेते हैं
इंजेक्शन टू कंट्रोल ब्लीडिंग, यानी कि किसी को बहुत ही ज्यादा ब्लीडिंग होती है या फिर किसी की हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होती है या फिर पाइल्स यानी बवासीर के वजह से बहुत ही ज्यादा ब्लीडिंग होती है, तो उस कंडीशन में हम कौन से इंजेक्शन का इस्तेमाल करते हैं। तो देखिए इस कंडीशन में हम ट्रेनेक्जेमिक एसिड का इस्तेमाल करते हैं जो कि आईएम रूट द्वारा दी जाती है, यानी कि इंट्रावेनस इंजेक्शन होती है। अगर हम इसके पॉपुलर ब्रांड की बात कर ले तो टेक्साकाइन और ट्रेनेक्सा, ये 2 इंजेक्शन जो होते हैं बहुत ही ज्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं। देखिए इस जितने भी इंजेक्शन है ये सिर्फ आपके जानकारी पर्पज के लिए है, तो ये इंजेक्शन खुद से किसी पे अप्लाई नहीं करनी है। अगर आपको इस तरह की प्रॉब्लम होती है तो आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, उसके बाद ही आपको दवाई का इस्तेमाल करना चाहिए। तो अब हम जान लेते हैं एंटी एलर्जिक इंजेक्शन, यानी कि एलर्जी हो जाता है तो उस कंडीशन में हम कौन कौन से इंजेक्शन का इस्तेमाल करते हैं। या फिर आपको खुजली होती है या आपकी बॉडी में किसी तरह के रिएक्शन देखने को आ जाता है तो उस कंडीशन में हम 2 सॉल्ट का इस्तेमाल करते हैं, फेनिरामाइन जो कि आईएम इंजेक्शन होता है यानी इंट्रामस्कुलर लगाया जाता है, या फिर डेक्सामेथासोन इंजेक्शन जो कि आईएम और आईवी दोनों रूट द्वारा दिया जा सकता है। अगर हम इसके पॉपुलर ब्रांड की बात कर ले तो इसमें हम एविल और डेक्सोना 2 इंजेक्शन का इस्तेमाल करते हैं। तो ये तो थे ऐसे इंजेक्शंस जो कि आपके क्लिनिक में या फिर हॉस्पिटल में बहुत ही ज्यादा इस्तेमाल देखने को मिलते हैं। और ये जितने भी इंजेक्शन थे ये सब प्रिस्क्रिप्टेड इंजेक्शन है, यानी कि आपको खुद से अप्लाई नहीं करना है, पहले आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना है, उसके बाद ही मेडिसिन का इस्तेमाल करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।